नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदंगे पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आज विधानमंडल की, जिसमें हम लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को हम और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसे हम स्टेट लेजिस्लेचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर स्टेट लेजिस्लेचर की। ये सारी चीज़ों की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब ये संविधान के किस भाग में आता है, कौन-कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ने चाहिए? राज्यपाल से बचे हुए जो संबंधित आर्टिकल हैं, चाहे वो 174 हो, 175 हो, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए, संविधान के किसमें आएगा? आप कहेंगे सर भाग 6। किसमें? भाग 6 में। और भाग 6 में एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर विधानमंडल का गठन। किसका गठन होगा जी इसमें? आप कहेंगे भैया इसमें विधानमंडल का गठन होगा। विधानमंडल। आप कहेंगे सर विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली कि सर विधानमंडल का गठन। चलिए जल्दी-जल्दी से बताइए। विधानमंडल का गठन यानी कि आप कहेंगे सर विधानमंडल 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने संसद पढ़ा था, इसमें राज्यपाल भी इसका अंग होता है, संसद में राष्ट्रपति उसका अंग होता है। इसमें एक विधान परिषद होती है, कौन होती है? आप कहेंगे सर एक होती है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। एक विधान परिषद और एक विधान सभा। विधानसभा। चलिए, तो यहाँ तक इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, यहाँ पर हमने ये बात कर ली सर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में होगी। मात्र 6 राज्यों में। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये है निम्न सदन। जैसे कि लोकसभा निम्न सदन था, वैसे ही ये निम्न सदन है। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है। क्या है? लोअर हाउस हो जाएगा और ये हो जाएगी जी अपर हाउस। अपर हाउस। ठीक है जी। अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। क्या होगा? उच्च सदन। यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि सर इसे विघटित किया जा सकता है। आप कहेंगे सर विघटित। विघटित यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व। आप कहेंगे सर इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन लेकिन भैया इसे इसे भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको यहाँ पर भंग लिख लीजिए। विघटित कह लें या इसको भंग कह लें, एक ही बात है, भंग। ठीक है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग यानी कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। बल्कि इसे क्या कर सकते हैं? इसे समाप्त कर सकते हैं। हमेशा के लिए इसे क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे भंग नहीं कर सकते। ठीक है जी? ये उच्च सदन है। तो ये चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल मैंने कल कहा था, मैंने अभी आते ही सबसे पहले यही बात कही थी कि राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल हैं, जो हमारे विधानमंडल में आते हैं, वो मैं कराऊँगा। वो मैं कराऊँगा। मैंने कल आते ही रोहित यही बात कही थी। अभी आते ही यही बात कही कि जैसे कि राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, वो मैं इसमें अभी कराऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड हैं। वो इसी से रिलेटेड अनुच्छेद 148 में सीएजी कैग की नियुक्ति होती है। कैग की नियुक्ति होती है। बिल्कुल काव्या, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप भविष्य में ऊपर जाएँ, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों, आपकी सरकारी नौकरी लगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए। चलिए, जल्दी-जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। ये सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सर, यहाँ हम बात करते हैं आज किसके बारे में? यहाँ पर आज हम बात करते हैं, बड़ा टॉपिक था इसलिए हमने सोचा इससे कर लेते हैं भैया। चलिए, कि सर अनुच्छेद 170 में विधानसभा का ज़िक्र है। किसका ज़िक्र है? विधानसभा का ज़िक्र है। और विधानसभा में हम बात कर सकते हैं सर, अनुच्छेद 170 ये कहता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में अधिकतम सीटें होंगी 500 और कम से कम सीटें होंगी 60। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया कुछ राज्यों में विधानसभाएं बनी हुई हैं। क्या है? विधान परिषद बनी हुई हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि सर विधानसभाएं 60 सीट से कम होने पर नहीं बनाई जा सकती। कि विधानसभा बनाने के लिए कम से कम 60 सीटों का होना जरूरी है। किसका? 60 सीटों का होना जरूरी है। ठीक है?
चलिए, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब आप मुझे बताएँगे सर यहाँ पर हमने बात कर ली है 500 है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब आप लोग मुझे बताइए कि अधिकतम सीट भैया आप कह सकते हैं 500 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 60 सीट होंगी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं और अपवाद क्या है? जैसे कि एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? देखिए सिक्किम है, सिक्किम में नियम तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है कि जहाँ पर 60 सीट से कम होंगी वहाँ पर विधानसभा नहीं बनेगी, यही तो नियम है। लेकिन अनुच्छेद 170 का उल्लंघन करता है सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम, पुडुचेरी। ये 4 लोग विरोध करते हैं, 4 राज्य विरोध करते हैं कि भैया सिक्किम है, सिक्किम में राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है। क्यों? क्योंकि सिक्किम विधानसभा में 32 सीटें हैं, जबकि विधानसभा बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? कम से कम 32 सीट होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। आप कहेंगे 60 सीट होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 32। इसका मतलब ये अपवाद हुआ। अब गोवा है, गोवा में भी 60 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 40 है, गोवा में भी विधानसभा बनी हुई है। मिजोरम में भी 60 चाहिए थी, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी विधानसभा बनी हुई है। बात आती है सर पुदुचेरी, पुदुचेरी में यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितनी है? 30। अब ये बताइए कि 30 सीट कहाँ पर है पुदुचेरी में, 32 सीटें कहाँ पर है सिक्किम में, 40-40 सीटें गोवा मिजोरम में है। तो भैया यहाँ पर तो विधान परिषद बनाई ही नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू लॉ। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा वहीं बनेगी जहां पर कम से कम 60 सीट होंगी, लेकिन यहां पर तो भैया 32, 40, 40, 30, तो क्यों बना दीजिए यहां? तो आप कहेंगे सर इन्हें विशेष राज्य के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, दर्जा दिया गया, इसलिए ये अपवाद करते हैं। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदंगत पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आज विधानमंडल की, जिसमें हम लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को हम और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसे हम स्टेट लेजिस्लेचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर स्टेट लेजिस्लेचर की, ये सारी चीज़ों की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब ये संविधान के किस भाग में आता है, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ने चाहिए, राज्यपाल से बचे हुए जो संबंधित आर्टिकल हैं, चाहे वो 174 हो, 175 हो, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए संविधान के किस में आएगा? आप कहेंगे सर भाग 6। किसमें? भाग 6 में। और भाग 6 में एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर विधानमंडल का गठन, किसका गठन होगा जी इसमें? आप कहेंगे भैया इसमें विधानमंडल का गठन होगा। विधानमंडल, आप कहेंगे सर विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली कि सर विधानमंडल का गठन। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, विधानमंडल का गठन यानी कि आप कहेंगे सर विधानमंडल 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने संसद पढ़ा था, इसमें राज्यपाल भी इसका अंग होता है, संसद में राष्ट्रपति उसका अंग होता है। इसमें एक विधान परिषद होती है, कौन होती है? आप कहेंगे सर एक होती है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। एक विधान परिषद और एक विधान सभा, विधान सभा। चलिए तो यहाँ तक इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए यहाँ पर हमने ये बात कर ली सर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में होगी, मात्र 6 राज्यों में। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये है निम्न सदन। जैसे कि लोकसभा निम्न सदन था, वैसे ही ये निम्न सदन है। निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है। क्या है? लोअर हाउस हो जाएगा। और ये हो जाएगी जी अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है जी, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। क्या होगा? उच्च सदन। यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि सर इसे विघटित किया जा सकता है। आप कहेंगे सर विघटित, विघटित यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व। आप कहेंगे सर इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन लेकिन भैया इसे इसे भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको यहाँ पर भंग लिखिए, विघटित कह लें या इसको भंग कह लें, एक ही बात है, भंग। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग यानी कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं? इसे समाप्त कर सकते हैं। हमेशा के लिए इसे क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन इसे भंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये उच्च सदन है। तो ये चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल, मैंने कल कहा था, मैंने अभी आते ही सबसे पहले यही बात कही थी कि राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल हैं, जो हमारे विधानमंडल में आते हैं, वो मैं कराऊँगा। मैंने कल आते ही रोहित यही बात कही थी। अभी आते ही यही बात कही कि जैसे कि राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, वो मैं इसमें अभी कराऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड हैं। वो इसी से रिलेटेड अनुच्छेद 148 में सीएजी कैग की नियुक्ति होती है। कैग की नियुक्ति होती है। बिल्कुल काव्या, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप भविष्य में ऊपर जाएँ, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों, आपकी सरकारी नौकरी लगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, चलिए जल्दी-जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ये सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सर, यहाँ हम बात करते हैं आज किसके बारे में? यहाँ पर आज हम बात करते हैं, बड़ा टॉपिक था इसलिए हमने सोचा इससे कर लेते हैं भैया। चलिए कि सर अनुच्छेद 170 में विधानसभा का ज़िक्र है। किसका ज़िक्र है? विधानसभा का ज़िक्र है। और विधानसभा में हम बात कर सकते हैं सर, अनुच्छेद 170 ये कहता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में अधिकतम सीटें होंगी 500 और कम से कम सीटें होंगी 60। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर 60 से कम सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया कुछ राज्यों में विधानसभाएं बनी हुई हैं। क्या है? विधान परिषद बनी हुई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर विधानसभाएं 60 सीट से कम होने पर नहीं बनाई जा सकती, कि विधानसभा बनाने के लिए कम से कम 60 सीटों का होना जरूरी है। किसका? 60 सीटों का होना जरूरी है। ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब आप मुझे बताएँगे सर, यहाँ पर हमने बात कर ली है 500 हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब आप लोग मुझे बताइए कि अधिकतम सीट भैया आप कह सकते हैं 500 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 60 सीट होंगी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, और अपवाद क्या है? जैसे कि एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? देखिए सिक्किम है, सिक्किम में नियम तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है कि जहाँ पर 60 सीट से कम होंगी, वहाँ पर विधानसभा नहीं बनेगी, यही तो नियम है। लेकिन अनुच्छेद 170 का उल्लंघन करता है सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुदुचेरी। ये 4 लोग विरोध करते हैं, 4 राज्य विरोध करते हैं कि भैया सिक्किम है, सिक्किम में राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है। क्यों? क्योंकि सिक्किम विधानसभा में 32 सीटें हैं, जबकि विधानसभा बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? कम से कम 32 सीट होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। आप कहेंगे 60 सीट होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 32। इसका मतलब ये अपवाद हुआ। अब गोवा है, गोवा में भी 60 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 40 है, गोवा में भी विधानसभा बनी हुई है। मिजोरम में भी 60 चाहिए थी, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी विधानसभा बनी हुई है। बात आती है सर पुदुचेरी, पुदुचेरी में यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितनी है? 30। अब ये बताइए कि 30 सीट कहां पर है पुदुचेरी में, 32 सीटें कहां पर है सिक्किम में, 40-40 सीटें गोवा और मिजोरम में है। तो भैया यहां पर तो विधान परिषद बनाई ही नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू लॉ। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा वहीं बनेगी जहां पर कम से कम 60 सीट होंगी, लेकिन यहां पर तो भैया 32, 40, 40, 30, तो क्यों बना दीजिए यहां? तो आप कहेंगे सर इन्हें विशेष राज्य के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, दर्जा दिया गया, इसलिए ये अपवाद करते हैं। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें आती हैं? 403। कितनी सीटें आती हैं? 403 सीटें आती हैं। चलिए कितनी सीटें आती हैं? 400 सीट। सीट का मतलब है विधायक, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? विधायक कह सकते हैं कि सर 32 विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलए। ठीक है, 32 एमएलए हैं, जबकि होने चाहिए थे 60 एमएलए, तभी तो विधानसभा बनती। लेकिन भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर सबसे बड़ी विधानसभा राज्यों में किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे छोटी विधानसभा राज्यों में किसकी है? आप कहेंगे सर किसकी? सिक्किम की। और यूटीज, यूटीज आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है इन्हें, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज हम इन्हें कहते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हम इन्हें कहते हैं, यूटीज को केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। चलिए आप कहेंगे सर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा किस राज्य की है? किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो पुदुचेरी की। और सबसे बड़ी किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। यूटीज में पूछा गया, यूटीज। ठीक है, दिल्ली में 70 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 90 विधानसभा सीटें हैं। पढ़ लीजिए आप लोग, ये विधानसभा की बात हो रही है, और विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैंने इंग्लिश में लिखा भी था पीछे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए हमने ये बात कर ली। अब ये समझ में आया आपको या नहीं आया? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? आप कहेंगे यूपी की। राज्यों में सबसे छोटी, हाँ न्यू चैप्टर है, राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? आप कहेंगे सिक्किम की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर की। कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? आप कहेंगे सर पुदुचेरी की। ये आपने पढ़ लिया क्या? ये आपने पढ़ लिया क्या? चलिए बताइए, यहाँ तक आपने सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। क्लास रुक रही है क्या? बताइए, क्लास रुक रही है क्या? हैं जी? क्लास तो नहीं रुक रही होगी। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने।
अब बात आती है कि सर जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर विधानसभा सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है जी? चुनाव, आप कहेंगे सर विधानसभा सदस्यों का चुनाव। यहाँ पर हम बात करेंगे सर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर यहाँ लिखा है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात ये आएगी कि सर जो हमारा हमारा निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? आपने देखा होगा एक जिले को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ऑल क्लियर है? बिल्कुल मान्यता। देखिए जैसे मैं अमरोहा जिले से आता हूँ और अमरोहा जिले में कितने 4 विधायक आई थिंक बनते हैं। हसनपुर विधानसभा है और जी नौगांव विधानसभा है और अमरोहा में है अमरोहा, और आप कह सकते हैं धनौरा विधानसभा है, शायद 4 विधायक बनते हैं, ठीक है, 4 विधायक बनते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा पैतृक जिला में रामपुर की बात करता हूँ तो रामपुर में 5 विधायक बनते थे, जैसे कि एक हुआ स्वार, ठीक है, एक हुआ बिलासपुर, एक हुआ भैया रामपुर सदर, एक हुआ भैया मिलक, ठीक है, एक मिलक हुआ, एक चमरा हुआ, ऐसे करके शायद 5 विधायक बनते थे वहां पर। तो ये सब जो है हम बात कर रहे हैं कि सदस्यों का इलेक्शन कौन से निर्वाचन क्षेत्रों से, तो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिलों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसे कि छोटा जिला है तो वहां पर कम विधायक, बड़ा जिला है तो बड़े विधायक, जैसे कि शायद इलाहाबाद से मुझे लगता है विधायक जो है ज्यादा बनते हैं। इलाहाबाद से कितने विधायक बनते हैं जी? इलाहाबाद से कितने विधायक बनते हैं? हाँ जी, यूटीज में केवल 3 यूटीज में भैया क्या है, 3 यूटीज में अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं शायद जम्मू कश्मीर आप कहेंगे, पुदुचेरी और दिल्ली में ही विधानसभा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इनको आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। हमने बात कर ली है कि सर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा कि इनके लिए हम स्वयं वोट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर आप और हम जब 18 साल के हो चुके हैं तो हम विधायकों के लिए एमएलए, इसके जो सदस्य होते हैं ना, इसके जो सदस्य होते हैं इन सदस्यों को हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में बोले तो विधायक, चाचा विधायक हैं, विधायक कहा जाता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए हमने यहां पर बात कर ली है, तो आप कहेंगे सर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब बात आती है सर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता है, ऐसा इलेक्शन जिसमें आम जनता वोट करती है, जिसमें आम जनता वोट करती है। बात आती है कि सर एक नोट यहां पर डला है, नोट का मतलब इंपोर्टेंट होगा, अगर नोट डला है तो इंपोर्टेंट होगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा। जिस राज्य से जितनी सीटें विधानसभा में है वो 2026 तक वही रहेंगी। अब कैसे? मान लो जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं तो 2026 तक 403 सीट ही रहेंगी, 3 सीट ही रहेंगी। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि सर द एलोकेशन ऑफ सीट्स बाय द 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 विल बी रिमेन द सेम टिल 2026। जो सीटों का आवंटन है वो 2026 तक ऐसे ही रहेगा जो वर्तमान में अभी है, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, बिल्कुल झलक मेरी बहन। तो यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली कि सर विधानसभा का जो चुनाव है वो कैसे होता है, आप कहेंगे सर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। चलिए हाँ जी, गजरौला से भैया, गजरौला बसंत विहार पड़ता है, बड़ा बिजली घर, चामुंडा मंदिर है वहां, उसके जस्ट पीछे दूसरा घर है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अभी का वाक्य बताता हूँ। मैं घर गया संडे में, मैं संडे जाता हूँ घर, तो जब घर गया तो वहाँ पे 3 बच्चे मिलने आए और वो बहुत दूर से आए थे, वो शायद सैद नंगली पड़ता है कहीं, वहां से आए थे। बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे खुश होते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर एमएलए विधायक को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो विधानसभा का सदस्य होता है उसे एमएलए कहते हैं। एमएलए का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो कौन है? वो भैया कौन होगा? तो आप कहेंगे सर वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक। आई होप लिख लिया होगा, तो डन करें, आगे बढ़ें। लिख लिया होगा, लिख लीजिए। प्रियंका सागर, अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, पढ़ो मेहनत करो बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, प्रियंका सागर। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने लिख ली होंगी। आगे बात करते हैं, तो उम्मीद है ये आपने लिख लिया। अब आगे बात आ जाती है कि सर कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है, कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है? तो आप कहेंगे सर विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। किसकी? विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप कहेंगे सर ऑफ, लिखने की जरूरत तो नहीं है, और लेजिस्लेटिव असेंबली समझ ही रहे हैं कि विधानसभा चल रही है तो विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान है कि सर देयर इज अ प्रोविजन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर कि सर विधानसभा विधान परिषद की सदस्यों की योग्यताएं संविधान के आर्टिकल किस में दी हुई हैं? तो अनुच्छेद 173 में। 173 कहता है कि विधानसभा का सदस्य भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, जो संसद द्वारा बनाई गई हो। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। तो यहां तक हम पढ़ लेंगे। चलिए बता दीजिए, हम यहां पर सारी चीजों की बात कर रहे हैं तो इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सफिशियंट है। तो अब अगर यहां पर मैं पढ़ता विधान परिषद तो भारत का नागरिक, बस आयु यहां पर 25 की जगह 30 हो जाती। क्या हो जाती? 30 हो जाती। दिलीप जी कह रहे हैं मेरा एयरफोर्स में हुआ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। चलिए बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 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 यहां पर लिखा है 332, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। कि सर जैसे 230 में लोकसभा में आरक्षण था, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? वैसे ही आप लोग कह सकते हैं कि सर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 232 में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में आरक्षण दिया हुआ है। कुल विधानसभाओं की संख्या बताइए। चलिए कुल विधानसभाओं की संख्या बताइए। अब आप कहेंगे सर विधानसभाओं की संख्या क्या होती है? कि सर 28 राज्य हो गए तो 28 विधानसभा हो गई, और 3 यूटीज हो गए, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो आप कहेंगे टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो 31 विधानसभाएं हो गई। कितनी? 31 विधानसभाएं हो गई। तो आप कहेंगे सर भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा की ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। अनुच्छेद 332 में लिखा है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। बहुत शानदार, लिख लीजिए यहां तक। अभी आगे बात करते हैं, अभी आगे बात कर लेते हैं। यहां तक लिख ही लिया होगा। अब बात करते हैं सर सदस्यों की। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये बात कर रहा था कि सर ये जो सदस्य हैं विधानसभा के, जो ये सदस्य हो गए, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना है? अगर मैं कार्यकाल की बात करता हूं कि सर कार्यकाल बताइए कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 5 साल। विधानसभा का और विधानसभा के सदस्यों का यानी कि एमएलए ये 5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं? आप कहेंगे सर ये 5 साल के लिए बनते हैं। आप मुझे बता देना कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। कितना? 5 साल। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। शिवम पांडे कह रहे हैं 168 देखना। क्या देखना है 168 में? प्लीज पूछे क्या पूछना है 168 में? क्या देखना है आपको? प्लीज पूछिए। हाँ जी, ये भैया सीटों के लिए आरक्षण है। यहाँ पर चुनाव में सीट मिलती है इतनी एससी एसटी के लिए। आपने कभी देखा होगा कि जब ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी करता है और कभी कभी क्या होता है कि उस गांव में एससी सीट आ जाती है, एसटी सीट आ जाती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कोई भी ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीट रिजर्व है। और वो रिजर्व किससे है? तो आप कहेंगे सर वो एससी के लिए है। ठीक है, चलिए धन्यवाद भैया आकाश। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लिया होगा। अब बात आती है सदस्यों की अनर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं? डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र 191 में दिया हुआ है। 192 में, अनुच्छेद 192 में क्या कहता है? अनुच्छेद 192 में क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो पागल है, जो दिवालिया है, जो बैंक करप्ट है, जिसे दिवालिया कहते हैं, जो पागल अनसाउंड माइंडेड है, या ऐसा व्यक्ति जो भैया जो आप कह सकते हैं आपराधिक बैकग्राउंड से आता है, आपराधिक बैकग्राउंड से आता है, तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए सर एमपी और एमएलए में अंतर। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कहते हैं संसद को, यानी कि संसद सदस्यों को हिंदी में सांसद और इंग्लिश में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को हिंदी में विधायक और इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया होगा। अब बात ये आती है कि सर कार्यकाल भैया 5 साल देखिए यहां पर लिखा हुआ था, मैंने वहां लिख दिया है, कोई बात नहीं। हालांकि मैंने यहां कार्यकाल लिख भी दिया था। ये कार्यकाल है किसमें? अनुच्छेद 172 में, कि सर विधानसभा के सदस्य हुए, विधानसभा का कार्यकाल हुआ, ये 5 साल है। कितना है जी? आप कहेंगे सर विधानसभा का एवं सदस्यों का, विधानसभा एवं जो विधानसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना है? 5 साल। कितना है? 5 साल। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी होते हैं। कराऊंगा ना बेटा, अभी पहले ये टॉपिक तो कराने दीजिए। बीच में अगर आप ये अलग टॉपिक से हटकर जाएंगे तो दिक्कत होगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विधानसभा। अभी विधान परिषद भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सर पदाधिकारी कि विधानसभा में भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ऐसा लिखा अनुच्छेद 178 में। विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, इसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी डिप्टी स्पीकर और क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। स्पीकर कहेंगे अध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर कहेंगे उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। बहुत धन्यवाद विवेक। ये सारी चीजों में हमने पढ़ लिया है, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये जो है ये भैया भाग 6 में कैसे आ जाएगा? ये भाग 6 में थोड़ी आएगा, ये तो भैया भाग 6 में नहीं आएगा, ये तो भाग 15 के बाद आएगा, ये तो भाग 15 के बाद आएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। ये तो मैंने केवल वो बताया आरक्षण,
ये तो SC ST से संबंधित है आरक्षण, ठीक है। चलिए, अब ये हमने बात कर ली, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। अब हमने ये सारी चीजें बात कर ली कि सर योग्यताएं कौन से आर्टिकल में थी 173 में, डिस्क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल 192 में, कार्यकाल कौन से आर्टिकल में था 172 में, कि सर ये बताइए कि इस विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो भैया हम लोग, आप लोग जो 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब आती है जी विधान परिषद। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछ लो जो भी पूछना था आपको, हालांकि पूछो मत, अभी पढ़ाने दो, ठीक है। और जो लगे कि हाँ इसमें छूटा उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी प्रश्न। चलिए, कि सर अनुच्छेद 169 में क्या लिखा है, विधान परिषद को हम और किस किस नाम से जानते हैं, विधान परिषद को हम किस किस नाम से जानेंगे। भैया अनुच्छेद 168 में लिखा है कि विधानमंडल का गठन, और विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर विधान परिषद होगी, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। बताते हैं, अभी आ गई विधान परिषद भी, कि सर इसका नाम क्या है। आप कहेंगे सर उच्च सदन है, स्थायी सदन है, तो आप कह सकते हैं सर अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है। कि आर्टिकल 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार है, और ऐसा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर ही किया जा सकता है, विधानसभा की सिफारिश पर, ठीक है, विधानसभा की सिफारिश पर। कि भैया संसद यदि किसी राज्य में विधानसभा बना रही है या विधान परिषद को समाप्त कर रही है, विधान परिषद को बना रही है, तो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाएगा कि भैया हमारे राज्य में विधान परिषद बनाइए, ठीक है। जैसे कि अभी राजस्थान ने भी पास कर दिया है, असम ने भी बिल पास कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी बनाई नहीं है। क्यों बनाया, एक्स्ट्रा ही खर्चा है उनका, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है, ये अधिकार है। द पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू क्रिएट और एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट। किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाना या उसे समाप्त करना, ये किसका काम है, ये भैया संसद का। क्या संसद अपनी मर्जी से ऐसा करती है ना, संसद उस राज्य की विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, जिसमें विधान परिषद बनानी है, तभी संसद बनाएगी, अन्यथा नहीं बनाएगी। नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी से लिखिएगा, फटाफट से लिखिएगा, ठीक है जी, फटाफट से यहां पर लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, डीप से। आईएएस थोड़ी बनना है, आईएएस थोड़ी बनाना है भैया, पीसीएस नहीं बनाना है, ठीक है। उतना ही पढ़ना जो सिलेक्टेड है, जो आए। और ये तो मैं बहुत डीप करा रहा हूं, बहुत डीप। यूपी पुलिस में इतना डीप नहीं आता है, फिर भी यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो अधिकार हुआ संसद को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं विधान परिषद का, विधान परिषद की संरचना किसमें दी हुई है, संरचना। आप कहेंगे सर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है जी, कौन से आर्टिकल में दी हुई है। आप कह सकते हैं सर एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 171 में इसका स्ट्रक्चर है, अभी पढ़ेंगे उसको भी, ठीक। अब यहां पर बात आती है अनुच्छेद, यहां हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल 168 के तहत क्या चीजें थी। अनुच्छेद 168 के तहत यह कहा गया था आंध्र प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय था, मतलब विधान परिषद भी थी और विधान सभा भी थी, ठीक है जी। अब बात ये आ गई, अब बात यहां पर ये आ गई कि सर अनुच्छेद 168 में तो ये लिखा था कि विधान परिषद जो है वो वर्तमान में तो 6 राज्यों में, लेकिन ऐसे कौन कौन से राज्य थे जहां पर विधान परिषद बनाई गई थी। तो आप कहेंगे सर एक है आंध्र प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था थी, ठीक है, 168 के अनुसार, ठीक है, 168 के अनुसार। लेकिन क्या किया गया, 1969 में पंजाब और बंगाल ने विधान परिषद समाप्त कर दी। क्या कर दी जी, इन्होंने विधान परिषद को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर दिया, विधान परिषद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त किया। चलिए आगे बात करते हैं। 1985 में आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया जी, समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1986 में तमिलनाडु ने अपनी विधान परिषद समाप्त कर दी, क्या कर दी, समाप्त कर दी। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश ने 1985 में विधान परिषद बंद कर दी थी, खत्म कर दी थी, लेकिन 2007 में फिर से जोड़ दी। 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद पुनः जोड़ ली, ठीक है, क्या कर लिया जी, पुनः जोड़ ली, ठीक है। देखिए ये जो मैं क्लास करा रहा हूं, आप एसएससी के लिए, एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं। अब आप सोचो कि सर इससे हम आईएएस की भी तैयारी कर लेंगे, क्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ, पीसीएस प्री लेवल तक आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन भैया आप सोचो कि कांस्टेबल के सिलेबस में मैं आपको यूपीएससी की तैयारी करवाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और मैं करवाऊं भी क्यों, क्योंकि बच्चों का जितना आना है मुझे उतना ही पढ़ाना है। मैं तो और डिटेल पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं पूछा जाता कांस्टेबल में, हल्का पूछा जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक ही बार नोट्स बनाएं आप लोग, वनडे एग्जाम के सभी पेपर इसी से क्लियर हो जाए, ठीक है। बात कर लीजिए कि सर 168 के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय था, बाई कैमरल था, जहां विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी। लेकिन एक चालाक राज्य था इनमें, मध्य प्रदेश,
बहुत चालाक राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने की व्यवस्था पहले से ही थी, शुरू से थी। 1956 में भी किया गया था कि मध्य प्रदेश बना ले अपनी विधान परिषद। मध्य प्रदेश ने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अभी तो मैं एमएलओ को दे रहा हूँ, फिर मुझे एमएलसीज को भी देना पड़े। पहले मैं विधानसभा के सदस्यों को सैलरी दूं, उनके रहने सहने का इंतजाम करूं, उन्हें सुरक्षाकर्मी प्रोवाइड करवाऊं, उनके खर्चे उठाऊं, फिर मैं विधान परिषद भी बना दूं, फिर उनके सदस्यों को सुरक्षा दूं, घर दूं, है खर्चा दूं, सैलरी दूं। तो इतना पैसा नहीं है, हम केवल विधानसभा में खुश हैं। ठीक है, हम केवल विधानसभा में खुश हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है, लिख ली यहां तक। चलिए लिख लीजिए, आगे बात आती है कि सर सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन। अच्छा, यहां पर ये लिख लेना कि सर आंध्र प्रदेश ने, यहां पर आप लिख लेना कि सर आंध्र प्रदेश ने पुनः पुनः 2007 में विधान परिषद को बना लिया। क्या कर लिया? विधान परिषद गठित कर ली। पुनः 2007 में विधान परिषद बना ली, विधान परिषद बना ली। ठीक है, बना ली, दोबारा से बना ली है। ठीक है, 1985 में आंध्र प्रदेश ने खत्म कर दी थी, लेकिन 2007 में बना ली थी। चलिए, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। क्लियर हो गई चीजें? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सर सातवें संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, लेकिन उसने गठन नहीं किया। मैंने कहा ना बहुत तेज है। इसने कहा कि मैं एमएलसीज को नहीं बनाऊंगा। भैया, एमएलसीज विधान परिषद के सदस्य होते हैं। एमएलसीज का मतलब है कि सर ये जो विधान परिषद है ना, इसके सदस्यों को कहा जाता है, इसके सदस्यों को एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, उम्मीद है अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए, अब बात आती है कि भैया मध्य प्रदेश ने कहा कि मैं अब इतना खर्चा नहीं उठा सकता कि मैं दो सभाएं बनाऊं, विधानसभा भी बनाऊं, विधान परिषद भी बनाऊं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं, विधानसभा सही है मेरी केवल। उसके बाद क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन के समय कुल 5 राज्यों, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन यानी कि 1956 में कुल 5 राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं। यानी कि जब हमारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तब क्या किया गया? 5 राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद थी। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। आप कहेंगे सर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर में क्या थी भैया? हैड बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन टोटल 5 स्टेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। विधान परिषद कुछ नहीं करती, जैसे कि राज्यसभा कुछ नहीं करती, वैसे विधान परिषद भी कुछ नहीं करती। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि भैया ये बताइए वर्तमान में कुल कितनी विधान परिषद हैं? वर्तमान में कुल कितनी विधान परिषद होंगी? आप कहेंगे वर्तमान में कुल मिलाकर 6 विधान परिषद हैं। कितनी? 6। कौन कौन से राज्यों में है? आप कहेंगे सर कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो आप कहेंगे यूके एमबीटी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है सर, टेन्योर आपने दोनों में क्यों बता दिया? आयुष, फिर शायद आप, मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने ये देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये इसमें नहीं है, ये अलग है। और अलग भैया यहां पर 172 में बताया है। मैंने बताया था क्या 173 में इसका कार्यकाल होगा? मैंने तो नहीं बताया, ये आर्टिकल 172 है। भैया प्लीज नोट बनाने की प्रक्रिया सीखो, ऐसे तो बड़ा दिक्कत होगी आपके साथ, बड़ा दिक्कत होगी जी, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये मैंने तो नहीं कहा था कि इसका कार्यकाल 173 में है या 172 में, मैंने तो केवल 172 बताया था, 172 बताया था। चलिए, मेरे दादाजी का कल डेथ हो गई है, कल मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखिए, ये जो आया है वो जाएगा, ये परम सत्य है। लेकिन दुख होता है, जिसके घर में ये चीज़ें होती हैं, दुख जरूर होता है, मन नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, नेचुरल चीज़ें हैं ये, कि भाई जब जिनसे लगाव हो, उनकी मृत्यु हो जाए तो मन कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप अभी प्लीज़ रेस्ट करिए और अपने घर वालों को संभालिए। इस दुख से आपको भगवान सहन करने की शक्ति दे, और इसके बाद जब मन आपका शांत हो जाए, सारी चीज़ें अभी तो उनकी जो है क्रिया वगैरह चल रही होंगी, अंत्योष्टि क्रिया बोलते हैं ना, आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ जो भी चल रही होगी, जो भी चीज़ें आपके यहाँ होती हो, तो ठीक है, अभी आप वो करवाइए और 1-2 दिन के बाद आप आराम से पढ़िए। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है बेटा, अभी आप माइंड को रिलैक्स रखिए। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब बात करेंगे सर, देखिए मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को पुनः स्थापित कर लिया, 2014 में तेलंगाना ने विधान परिषद का गठन कर लिया। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है? कुल मिलाकर आप कहेंगे कि सर पहले 5 थी, एक ये हो गई 6, एक ये हो गई कितनी? 7। लेकिन जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर के विधान परिषद का दर्जा खत्म कर दिया। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान विधान परिषद कितनी है? वर्तमान विधान परिषद आप कह सकते हैं सर 6। कहाँ कहाँ पर है? जैसे यूके एमबीएटी, ठीक है, यूके एमबीएटी, या यूके से एमबीएटी, तो यू से बनेगा यूपी, के से बनेगा कर्नाटक, एम से बनेगा महाराष्ट्र, बी से बनेगा बिहार, ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, क्या बनेगा जी? आंध्र प्रदेश, और टी से बनेगा तेलंगाना,
तो कुल मिलाकर कितने राज्यों में है? तेलंगाना। ठीक है, आप कहेंगे सर तेलंगाना। चलिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो अब आप मुझे बताइए कि सर वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। एक चाहो तो नोट और लिख सकते हो आप, नोट और लिख लेना कि सर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, का दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित, खत्म कर उसे क्या बना दिया? खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, प्रदेश बनाया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। चलिए, समझ गए आप लोग सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें अभी समझ गए। अभी हम बात करेंगे सर विधान परिषद का गठन, उसकी स्ट्रक्चर हम 171 में पढ़ेंगे और 171 में पढ़ेंगे कल। 171 हम पढ़ेंगे कल। आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? कल हम यहाँ से आगे बात करेंगे। चलिए, विधान परिषद को ही कल हम स्टार्ट करेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? विधान परिषद में कौन-कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं? क्या हम और आप विधान परिषद के लिए वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते तो क्यों नहीं डाल सकते? इसमें भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो कल ये सेशन और चलेगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग इसमें और महत्वपूर्ण, अभी तो आर्टिकल बचे हैं राज्यपाल से संबंधित, कि जब विधानसभा विधान परिषद का सत्र ना चले या विधानमंडल का सत्र ना चले तो राज्यपाल कौन से आर्टिकल में भाषण देता है, राज्यपाल कौन से आर्टिकल में अध्यादेश जारी करता है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी? चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।